morning, doctors. So, this is video number 3 of solid state. In the first video, we discussed about solid and its types, unit cell and its types, close packing, their coordination number. And then in the second video, we discussed about radius ratio rule, coordination number of different crystal, number of particles per unit cell for BCC, FCC, HCP, CCP, and Bragg's equation. And in the third video, we discussed about edge length, radius of unit cell, packing fraction and packing efficiency in BCC, FCC, and simple cubic, and the density of a unit cell. In this video, we shall be talking about imperfections or defects in solid. So what is basically imperfection? Any departure from perfectly ordered arrangement of constituent particles. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है रेगुलर होता है, हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ये परफेक्टली अलाइन, ये रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. बट हमने थर्मोडाइनमिक्स में ये भी पढ़ा था कि जो ये परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड फॉर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन, विच इज़ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. और हमने फिर आगे उसके बाद रेसिडुअल एंट्रोपी वगैरह भी पढ़ी थी थर्मोडायनामिक्स में. तो मतलब जो परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. एंड इफ़ परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत डिपार्चर या डेविएशन हो रहा है, कोई इम्परफेक्शन आ रहा है, वी कॉल दैट इम्परफेक्शन एज डिफेक्ट. जो डिफेक्ट है ये क्रिस्टल अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा उसकी वजह से भी हो सकता है, या इम्प्योरिटीज़ की प्रेजेंस की वजह से भी हो सकता है. Departure from perfectly ordered arrangement of constant particles in crystal is known as imperfection or a defect. डिफेक्ट जो होता है ये अराइज हो सकता है जब क्रिस्टल हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी. सो डिफेक्ट्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है जब पूरे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में किसी एक पॉइंट के अराउंड डेविएशन या इरेगुलरिटीज़ होंगी. और अगर ये डेविएशन या इरेगुलरिटीज़, ये जो डेविएशन होगा आइडियल अरेंजमेंट से, या जो इरेगुलरिटीज़ होंगी ये पूरे रो में होंगी, तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट. सो पॉइंट डिफेक्ट इज व्हेन डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट और इरेगुलरिटी, जब डेविएट करें आइडियल अरेंजमेंट से, वी कॉल दैट एज इरेगुलरिटी. इरेगुलरिटी एग्जिस्ट ओनली अराउंड ए पॉइंट. Only one point is affected. We call that defect as point defect. जब पूरे रो में irregularity होंगी, we call that defect as line defect. In this chapter, we'll only discuss point defect. So point defect जो होते हैं ये basically further 3 types के होते हैं. First is stoichiometric defect. Second is non-stoichiometric defect, and third is impurity defect. सो स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. जो इम्परफेक्शंस हैं ये कुछ गलत नहीं होती हैं सॉलिड के लिए, ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करती हैं. हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम खुद इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस भी करते हैं, जिसको हम डोपिंग कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए. सो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, स्टाइक्योमेट्री चेंज नहीं करती है. स्टाइक्योमेट्री मतलब रेशियो बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस. नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में स्टाइक्योमेट्री चेंज कर जाती है, रेशियो बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस चेंज. वेर एज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी फॉरेन एटम की, जैसे NaCl है, NaCl में सोडियम पॉजिटिव के आयंस निकल जाएंगे और स्ट्रॉन्शियम के आयंस आ जाएंगे, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट शो करेगा NaCl. So stoichiometric defects are the defects in which stoichiometry of the solid is not disturbed. Now what is stoichiometry? Stoichiometry is the ratio between cations and anions and it remains the same. पहले जो रेशियो था बाद में भी वही होगा. स्टाइक्योमेट्री जो पहले थी वही बाद में भी रहेगी. स्टाइक्योमेट्री इज द रेशियो बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस एंड इट रिमेन्स द सेम. स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं. ये फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. जब किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो लैटिस साइड्स है वो वेकेंट हो जाए. अब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में 2 तरह की साइड्स होती हैं. वन साइड इज लैटिस साइड विच इज ऑक्यूपाइड बाय कैटायन और एनायन, और जो इनकी बीच वाली साइड्स होती हैं इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स. दीज आर ऑल लैटिस साइड्स. अगर ये फिल्ड है कैटायन से या एनायन से, कैटायंस और एनायंस यहाँ पे फिल्ड है, और अगर ये लैटिस साइड्स जो है वेकेंट हो जाए, यहाँ से मिस हो जाए कैटायंस या एनायंस, अब ये वेकेंट हो गई, तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं. 1 और मोर वेकेंट हो सकती हैं, इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट. जनरली ये कब ऑब्जर्व किया जाएगा, कब आयंस जो है वो क्रिस्टल को लीव कर रहे हैं, जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे, जब जो है वो
हीट को एब्जॉर्ब करेगा. दैट इज वाई इस तरह के डिफेक्ट को थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी कहते हैं. When in a crystalline substance some of the lattice sites are vacant, the crystalline substance is said to have vacancy defect. For example, here these two lattice sites are vacant. इनकी बीच वाली sites को क्या बोलते हैं? Interstitial sites. This arises due to absorption of heat from the surroundings. That is why vacancy defect is also known as thermodynamic defect. तो यहाँ पे क्या होगा? Volume सेम रहा लेकिन मास डिक्रीज हो गया. सो ओवरऑल डेंसिटी डिक्रीजेज. वाई? बिकॉज द मास is decreases but the volume remains same. So here what is the conclusion of this? There is decrease in density after this vacancy defect. There is a decrease in density. You can write the reason as mass of the volume is mass of the substance is mass of the solid is decreasing, substance is decreasing, but volume is remaining same and density is mass per unit volume. So if mass is decreasing, density will ultimately decrease. Density decrease करती है because mass decreases but volume remains the same. अगर हम एक और बार इसकी डायग्राम बना के देखें और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा बड़ा बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि लैटिस साइट्स ही एक्चुअली यहाँ पे वेकेंट होती हैं एंड नॉट द इंटरस्टिशियल साइट्स. जहाँ पे ये डॉट आ रहा है, जहाँ पे क्रॉस आ रहा है, ग्रिड बन रही है, दिस इज लैटिस साइट. यहाँ पे लैटिस साइट पे बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस प्रेजेंट है. पहले कैटाइन देन एनाइन. इन सबको मैं डार्क कर लेती हूँ. ये सारे आयनिक कंपाउंड्स में भी हम देख सकते हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट का फर्दर. ये कैटाइंस एंड एनाइंस हैं ये सारे. नाउ व्हाट विल हैपन? वन और टू ऑफ द साइट्स विल बिकम वेकेंट. यहाँ पे इसने हीट एब्जॉर्ब किया. थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ये जो वेकेंट साइड, ये जो लैटिस साइड्स थी, ये क्या हो गई, यहाँ से आयंस जो है वो मिस हो गए और वेकेंट हो गए. एंड देन दिस डिफेक्ट विल बी कॉल्ड एज वेकेंसी डिफेक्ट. तो वॉल्यूम तो सेम रहा, यहाँ पे शायद बनाने में थोड़ा बड़ा छोटा बन गया होगा बट ओवरऑल इट रिमेन्स सेम. एंड जो मास है वो डिक्रीज किया. वाई? बिकॉज कैटाइंस जा रहे हैं या एनाइंस मिस हो रहे हैं. जब ये मिस होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? मास डिक्रीज कर जाएगा बट वॉल्यूम सेम रहा. तो ओवरऑल डेंसिटी डिक्रीजेज इन वेकेंसी डिफेक्ट. नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. नाउ यहाँ पे लैटिस साइट से आयंस जो होंगे वो मिस नहीं होंगे बल्कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ड्रॉ द क्रिस्टलाइन structure of a solid and after defect also 1 2 3 and 4 2 and 3. So these are all lattice sites. Lattice sites पे जितने भी constituent particles थे, जितने start में थे उतने ही बाद में भी रहेंगे. इनको अगर मैं डार्क करूं that means these sites are not vacant. They are filled by cations and anions. और यहाँ पे हुआ क्या? इंटरस्टिशियल जो साइट्स थी वो ऑक्यूपाई हो गई. यहाँ पे फॉरेन एटम्स विल गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंटरस्टिशियल साइट्स, वन और मोर इंटरस्टिशियल साइट्स लाइक दिस. सो दिस इफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ये नॉन आयनिक सॉलिड्स भी शो करते हैं और हम देखेंगे आगे आयनिक सॉलिड में शॉटकिन फ्रैंकल डिफेक्ट होता है. जो इंटरस्टिशियल और ये वेकेंसी डिफेक्ट्स है ये मोस्टली नॉन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं. अभी जो हम आगे बढ़ेंगे ना वो इन दोनों का मिक्सचर होता है. एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स एंड यहाँ पे मास जो है वो इंक्रीज करेगा बिकॉज फॉरेन एटम्स आर गेटिंग इंट्रोड्यूस, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहा जिसकी वजह से इस केस में डेंसिटी विल इंक्रीज. डेंसिटी इंक्रीजेस. This defect results in the increase of density. So density is increased. Why? Because mass is increasing but volume remains same. As mass increases but volume remains same. और density का फॉर्मूला क्या होता है? mass per unit volume. So volume ने तो चेंज नहीं किया but mass increase कर गया. So density will ultimately increase. अभी जो दो तरह के हमने डिफेक्ट्स पढ़े विच वॉज वेकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दीज बोथ आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड्स जो होंगे वो थोड़ा इन दोनों का मिक्सचर शो करते हैं बट इतना सिंपल डिफेक्ट्स
वहाँ पे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. सो दीज बोथ आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स. क्रिस्टल्स में या आयनिक सॉलिड्स में जो डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकंड वन इज फ्रेंकल डिफेक्ट. शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे एक ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, इसमें कैटाइंस हैं, एनाइंस भी हैं, देन कैटाइन एनाइन, इनका नंबर इक्वल है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. सॉरी, इन बी पॉजिटिव है ना, हेयर इट विल बी इन बी नेगेटिव एंड हेयर इट विल बी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, एंड हेयर इट विल बी बी नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव है तो बी माइनस, यहाँ पे ए प्लस है तो यहाँ पे बी माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस. अब शॉर्टकी डिफेक्ट में व्हाट विल हैपन, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स. अगर हमने यहाँ से एक कैटाइन निकाला है तो एक एनाइन भी निकालना पड़ेगा. अब एक और अगर हम एनाइन निकाल लेते हैं तो एक और कैटाइन भी निकालना पड़ेगा. सो इक्वल नंबर में जो कैटाइंस एंड एनाइंस होंगे दे विल गेट मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स. सो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी निकालें, सो दिस विल बी मेंटेन्ड इन दिस केस. डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम उतना ही रहा लेकिन मास कम हो गया तो डेंसिटी विल गेट डिक्रीज. इस तरह के डिफेक्ट में शॉर्टकी डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड. मास डिक्रीजेस बट वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, सो ओवरऑल डेंसिटी इज गेटिंग डिक्रीज्ड. अब ये ऑब्जर्व किन किन में किया जाता है, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स लिखें, सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड द आयनिक कंपाउंड वेयर द डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज स्मॉल. यानी कैटाइन और एनाइन का जो साइज है ऑलमोस्ट सेम होगा. उन केसेस में हम ऑब्जर्व करेंगे वेयर देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइंस. कैटाइन्स भी वेरी वेल नो अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और एनाइन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं. लेकिन कैटाइन और एनाइन का अगर साइज कंपेरेबल है देन उस आयनिक सॉलिड में शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. एंड सेकेंडली हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि कितने एटम्स या आयन्स सराउंड कर रहे हैं किसी एक आयन को. कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा तो उन केसेस में शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर क्योंकि ये नेक्स्ट डिफेक्ट में भी हम पढ़ेंगे ये एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज फ्रेंकल डिफेक्ट. फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि जो कैटाइन होगा वो अपने लैटिस साइड से, कैटाइन या एनाइन कुछ भी अपने लैटिस साइड से मिस होगा और इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा. सो इन दिस केस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी और डेंसिटी भी मेंटेन रहेगी क्योंकि मास तो डिक्रीज कर नहीं रहा है, जस्ट डिसलोकेशन हो रही है. और वी कैन से कि यहाँ पे मतलब लैटिस साइट वेकेंट हो रही है और इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर रहा है, जस्ट अपनी जगह से ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है. तो ये यहाँ से ए नेगेटिव जैसे ए पॉजिटिव था, सॉरी. सो कैटाइन जो होगा ये यहाँ से जैसे इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया, और हम यहाँ पे भी बना सकते हैं जैसे कैटाइन था इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया. एनाइन भी मूव कर सकता है. सो बाकी सब एज इट इज रहेगा. बी नेगेटिव, दिस इज बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, दिस इज ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड दिस इज बी नेगेटिव. सो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट. और दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट. और ये किन में होता है, पहले वाला किस में हो रहा था जहाँ पे कैटाइन और एनाइन का साइज जो है उसमें स्मॉल डिफरेंस है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होता है कैटाइन और एनाइन के साइज में. Frankel defect and anion is missing from its lattice side and occupies interstitial side. Most of the cases में smaller वाला ion ही dislocate होता है. Smaller ion कौन सा होता है, cation. So cation is dislocated from its lattice side and occupies interstitial sides. So यहाँ पे electrical neutrality maintain रही. पहले जितने cation थे अभी भी उतने ही है, पहले जितने anion थे अभी भी उतने ही है. और डेंसिटी भी सेम रही बिकॉज मास उतना ही है
और वॉल्यूम भी उतना ही है, जस्ट डिसलोकेशन इज टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आएंगे वो वाले आयनिक सॉलिड्स with low coordination number and large difference in size of cation and anion. When there is large difference in size of cations and anions, so cations जो होंगे ज़्यादा स्मॉलर होंगे तो कैटाइन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएंगे, एंड आयनिक कंपाउंड विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इनको हम मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था ना शॉर्टकी डिफेक्ट, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन हाईली आयनिक कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसे कि सिल्वर, जिंक, उनके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे शो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। आई टोल्ड यू टू रिमेंबर वन एग्जाम्पल, कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड शोज बोथ ऑफ दीज काइंड्स ऑफ इफेक्ट। कभी कभी ये जिंक सल्फाइड में भी शो होता है, बट एल्कली मेटल्स में ये शो नहीं होता। एल्कली मेटल्स में शॉर्टकी डिफेक्ट शो होता है। सो यहाँ पर अगर आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे साइट वेकेंट हो रही है, लैटिस साइट, दैट मीन्स वेकेंसी डिफेक्ट भी है ये, और इंटरस्टिशियल साइट, यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई हो रही है तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है। तो दोनों डिफेक्ट का ये कॉम्बिनेशन है जो हमने इससे पहले पढ़ा था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड शॉर्ट की वेकेंसी डिफेक्ट। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में जस्ट लेटिस साइट वेकेंट हो रही थी, सो दैट वाज ए काइंड ऑफ दिस डिफेक्ट, वेकेंसी डिफेक्ट। So we have discussed stoichiometric defect. Second type is non-stoichiometric defect. Stoichiometric defect में stoichiometry या रेशियो ऑफ कैटाइन टू एनाइन जो है वो चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो stoichiometry है ये चेंज हो जाता है, तो ऐसे तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये या तो होता है मेटल एटम के एक्सेस की वजह से या फिर होता है नॉन मेटल एटम्स के एक्सेस की वजह से। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में स्टाइक्योमेट्री इज डिस्टर्ब्ड। स्टाइक्योमेट्री इज व्हाट, ratio of cation to that of anion, radius ratio is changed। कैटाइन्स जो होते हैं ये कौन से वाले आयंस बनाते हैं, मेटल आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एनाइंस कौन से वाले होते हैं, नॉन मेटल आयंस। तो इसके फर्दर दो टाइप्स है, मेटल एक्सेस की वजह से जब कैटाइन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सेकेंड इज मेटल डेफिशिएंसी की वजह से, यानी जब एनाइंस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट रिजल्ट इन ईदर एक्सेस ऑफ मेटल आयंस, यानी कैटाइन्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, इस डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या एक्सेस ऑफ नॉन मेटल एटम्स, एनाइन ज़्यादा हो जाएंगे, इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है जब मेटल आइंस या कैटाइन्स जो होंगे ज़्यादा होंगे, ये दो केसेस में हो सकता है। फर्स्ट, जब एनाइन की वेकेंसीज हो जाए, यानी जब एनाइन जो है वो क्रिस्टल को लीव कर दें, उस केस में भी मेटल आइंस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, एंड वी कॉल दैट डिफेक्ट एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और सेकेंडली, जब एक्स्ट्रा कैटाइन्स प्रेजेंट होंगे इंटरस्टिशियल साइट्स में, लैटिस साइट में जितने थे उतने ही रहेंगे, लेकिन इंटरस्टिशियल साइट्स में भी जो है ये एक्स्ट्रा कैटाइन्स जो है ये ऑक्यूपाई कर लेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन्स इन द interstitial sites. So in both of these cases, what we'll get? We'll be getting metal excess defect. Metal ions or cations will be present in excess. मेटल एक्सेस डिफेक्ट जब कैटाइन्स एक्सेस में होंगे, ये क्रिएट हो सकता है बाय एनाइन वेकेंसी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl, जहाँ पर पहले Na पॉजिटिव आयंस है, देन Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के अपोजिट में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के अपोजिट में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो एनाइन है ये अपनी जगह लीव कर देगा, यहाँ पे एनाइन की वेकेंसी क्रिएट हो जाएगी। एनाइन विल लीव लैटिस साइट लीविंग ए होल। यहाँ पे Cl नेगेटिव था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था, तो यहाँ से क्लोरीन अगर गैस या Cl जो है ये यहाँ से डिफ्यूज हो जाता है, तो दिस विल लीव बिहाइंड एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक नहीं, एक से ज़्यादा जाते, बट अगर हम एक को यहाँ पे लिख रहे हैं, एक Cl negative is missing from its lattice site and it is leaving behind an electron to maintain electrical neutrality, ताकि electrical neutrality maintain रहे, इसलिए Cl negative ने
लैटिस साइट को लीव करके अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया। जहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लीव किया इस प्लेस को बोलते हैं एफ सेंटर और फरबेंजर सेंटर। आई थिंक दिस वाज फरबे। फरबे इज जर्मन वर्ड फॉर कलर। वाई हमने एफ सेंटर क्यों नाम दिया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करेगा, और जब इसने वापस हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाना है उस केस में लाइट को एमिट करेगा। तो पहले ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब करेगा, और जो NaCl है एनाइन वैकेंसी की वजह से कलर शो कर जाएगा, और एफ सेंटर जितने ज़्यादा होंगे कलर की इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्रिएट कैसे करेंगे? हम NaCl को सोडियम वेपर के एनवायरनमेंट में रख देंगे। सोडियम के साथ Cl नेगेटिव कंबाइन करके NaCl बनाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी जगह पे रह जाएगा। इस तरीके से ये प्रैक्टिकली हम एनाइन वैकेंसीज क्रिएट कर सकते हैं। नेगेटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, लीविंग एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स प्लेस. दिस प्लेस इज नोन एज F center and electrical neutrality is maintained. Now this electron will absorb energy from visible light so that it will be visible to us and radiates the complementary color. जैसा कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था और मैंने अभी आपको डायग्रामेटिकली भी बताया। यहाँ पे F सेंटर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द कलर विल गेट इंक्रीज्ड। Now we'll discuss examples. First example is NaCl. NaCl में Cl नेगेटिव जो है डिफ्यूज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे छोड़ के। यहाँ पे जो कलर होगा वो येलो इम्पार्ट करेगा ये। नेक्स्ट इज LiCl. LiCl में जो कलर है ये होता है पिंक, और KCl के केस में कलर इज वॉयलेट कलर। तो ये सारे कलर्स ऑब्जर्व होते हैं इन दीज आयनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लैटिस साइड से मिस हो रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन, तो मतलब यहाँ पे इसकी जगह क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से Cl नेगेटिव हटेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ पे येलो कलर आएगा, यहाँ पे पिंक एंड यहाँ पे वॉयलेट। आई वाज सेइंग कि ये जो डिफेक्ट है ये दिस इज समवॉट सिमिलर टू शॉर्टकी डिफेक्ट, और ये उन क्रिस्टल्स में देखा जाता है जिनमें शॉर्टकी डिफेक्ट हो, जो ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के। सेकेंड, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स। यहाँ पे क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट्स पर फॉरेन एटम्स आके रहेंगे एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे जो है मेटल आयंस या जो कैटाइंस होंगे वो एक्सेस में आ जाएंगे। A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव एनाइन, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट्स पर ऑक्यूपाई करेंगे जो फॉरेन एटम्स हैं, ये इंटरस्टिशियल साइट्स पर आ जाएंगे। यहाँ पे बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस प्रेजेंट होंगे इंटरस्टिशियल साइट्स पर, तो कैटाइंस एक्सेस में आ जाएंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ये उनमें होता है ज़्यादा जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट ऑब्जर्व किया गया था, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वील डिस्कस द केस ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जैसे हैं, जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया तो दिस विल बी फॉर्मिंग जिंक, और ऑक्सीजन जो है ये गैस बनेगी। ऑक्सीजन गैस है तो ये रिलीज हो जाएगी, सिर्फ कौन से वाले आयंस बच जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म होंगे। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है जिंक के लिए, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना था +2, यहाँ पे भी +2 है, तो जिंक जो है ऑक्सीजन लूज करे, इसकी रिडक्शन हो रही है ना, Zn किस में Zn 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ओवरऑल प्रोसेस में, या ऑक्सीजन लूज हो रहा है। तो ये जो Zn2 पॉजिटिव आयंस है ये इन्हीं वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए ये इसके साथ में बाकी वाले इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड इन दिस। So this defect arises when extra cation occupies the interstitial site and electrons occupy the neighboring interstitial site. So overall electrical neutrality is maintained. This defect is similar to Frankel defect where interstitial sites are occupied, and this defect is similar to Schottky defect, or shown by the ionic compounds which are showing Schottky defect. Type of non-stoichiometric defect is caused when there is deficiency of metal, जब कैटाइन जो है वो कम हो जाएंगे इन नंबर
और जो एनाइन्स है, जो नॉन मेटल एटम्स है, वो एक्सेस में प्रेजेंट होंगे। और ये जो होती है, ये दिस इज शोन बाय कंपाउंड हैविंग वेरिएबल वैलेंसी, जिन मेटल की वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी ट्रांजिशन मेटल वाले कंपाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आयरन, निकल, ये सब ये शो करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, Fe2 पॉजिटिव, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर होगा O2 नेगेटिव, यहाँ पर होगा Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे दिस विल बी O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव कैटाइन, यहाँ पे एनाइन, Fe2 पॉजिटिव कैटाइन, और यहाँ पे O2 नेगेटिव एनाइन, यहाँ पे O2 नेगेटिव, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे O2 नेगेटिव एंड यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव। दिस इज क्रिस्टल FeO। अब यहाँ पे क्या होगा कि Fe2 पॉजिटिव आयन विल बी मिस्ड फ्रॉम द क्रिस्टल। 2 Fe2 पॉजिटिव आयन गए और उसकी जगह पर सिर्फ एक Fe3 पॉजिटिव आयन आएगा। आयन विथ हायर वैलेंसी ऑक्यूपाई द लेटेस्ट साइट। बाकी सब हम एज इट इज लिखेंगे, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या है O2 नेगेटिव, यहाँ से भी मिस हुआ था, यहाँ पर क्या है O2 नेगेटिव, इन दोनों जगह से मिस हुआ, यहाँ से और यहाँ से भी अगर हम मिस कर दें और इनकी जगह पर सिर्फ वापस में सिर्फ एक ही मेटल एटम आएगा, जाने वाले ज़्यादा हैं लेकिन आने वाले कम होंगे, सो उसकी वजह से यहाँ पर वेकेंसी क्रिएट हो जाएगी फॉर मेटल एटम। मेटल एटम कम हो गए, पहले चार्ज कितना था, +2 +2 +4 एंड +8, यहाँ पे कितना आया 6 आया। तो अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो ये जो चार्जेस है, ये मतलब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा चार्ज वाला एटम आता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ज़्यादा आयंस के लिए कंसिडर करें ना, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है ना। तो अगर ये 6 मेटल एटम्स जाएंगे और उसकी जगह 2 मेटल एटम्स आएंगे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे कम चार्ज वाला एटम मिस हो जाएगा और उसकी जगह ज़्यादा चार्ज वाला एटम ऑक्यूपाई कर लेगा उसकी साइड। चार्ज तो बैलेंस रहा लेकिन मेटल एटम कम हो गए, दैट इज वाई दिस डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। Metal deficiency defect occurs due to missing of cation from its lattice site and lattice site से miss हो गए and presence of cation having higher charge in its place। जाने वालों का नंबर कम है, जाने वालों का नंबर ज़्यादा है, आने वालों का कम है। When more number of cations of lower charge are replaced by less number of cation of higher charge, so electrical neutrality is maintained। और इसके एग्जाम्पल होंगे सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स विच शो वेरिएबल वैलेंसी। सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड मेटल, एग्जाम्पल्स में आएंगे वो वाले कंपाउंड जिनमें मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी। मेटल किस में वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वेरिएबल वैलेंसी, एंड FeO, NiO एंड FeS, आयरन, निकल, इन सारे सबके कंपाउंड्स विल शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि अगर ये FeO है तो हमें बताना है, FeO है और इसमें ऐसे दिया होता है कि Fe जो है हमें देखने में लग रहा है कि आयरन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, बट दैट इज़ नॉट द केस। यहाँ पे दिया होगा कि जो आयरन है ये 0.93 इसके एटम से, वेयर इज ऑक्सीजन का एटम है 1.0 और सिंपली 1। और जो निकल ऑक्साइड है इसके लिए ऐसे दिया होगा कि जो निकल है इसके कितने एटम्स प्रेजेंट है, 0.98, और जो ऑक्सीजन है इसके कितने प्रेजेंट है, 1.0। तो यहाँ पे जो मेटल है ये डेफिशिएंट है, दैट इज वाई दिस डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि अगर आयरन 0.93 है तो उस 0.93 में से Fe2 पॉजिटिव कितना है और Fe3 पॉजिटिव कितना है। तो हम इसको चार्ज के साथ कंपेयर करके करेंगे। वी वेरी वेल नो कि Fe2 आयंस में एग्जिस्ट करता है, Fe2 पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज Fe3 पॉजिटिव। सो लेट अस एज्यूम number of Fe2 positive ions to be X and number of Fe3 positive ions टोटल कितने थे, 0.93। तो 0.93 में से अगर हम इसको माइनस कर लेंगे Fe2 पॉजिटिव आयंस को, वील गेट Fe3 पॉजिटिव आयंस। अब इनको हम चार्ज के साथ रिलेट करके कर लेते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2, और इस पर चार्ज कितना होता है, +2। तो अगर हम इसको चार्ज के साथ बैलेंस करके करें, यानी x इंटू Fe2 पॉजिटिव आयंस, उस पर चार्ज कितना है, +2, प्लस ये वाले 0.93 -x, और इस पर चार्ज कितना है, +3। ये ओवरऑल मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं,
सॉरी +3 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा ना, और ये दोनों मिलकर कितना चार्ज बना रहे हैं, ओवरऑल चार्ज इज +2. नाउ 2 इंटू एक्स इज हाउ मच, 2x. 3 इंटू 0.93, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड पे, 0.93 इंटू 3, 3 3 9, 3 9 27, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2.97. सो दिस इज प्लस 2.79, 3 3 9, 9 3 27, yes, this is 2.79. 3 into x is 3x, plus minus is minus, is equal to 2. प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाले 1x, साइन लगेगा बढ़ेगा -1x. 2.79 यहाँ पे क्या है, प्लस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2.79 निकाले 0.79, साइन लगेगा बढ़ेगा -0.79. नाउ माइनस एंड माइनस साइन विल गेट कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.79. x की वैल्यू आ गई 0.79. तो जो Fe2 पॉजिटिव आयंस है ये कितने नंबर में प्रेजेंट है, Fe2 पॉजिटिव का जो फ्रैक्शन है ये x के बराबर था, दैट मीन्स दिस इज 0.79. अगर हम Fe3 पॉजिटिव का निकालेंगे ये कितना आ जाएगा, 0.93 माइनस x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 0.93 माइनस 0.79, ये कितना आ जाएगा आंसर, 9 में से 30 निकाले, 30 में से 9 निकाले 4, 8 में से 1 निकाले, दिस इज 7, 0.14. नेक्स्ट इज impurity defect which is similar to the defect which we discussed earlier, which was this metal deficiency defect. मेटल जो है वो जाने वाले नंबर में ज़्यादा होंगे लेकिन आने वाले जो होंगे नंबर में कम होंगे, बट विद ग्रेटर चार्ज. वो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, ये सिंपल आयनिक कंपाउंड शो करते हैं. जैसे कि अगर हम NaCl का एग्जाम्पल ले लें, NaCl में हेयर Na पॉजिटिव विल बी प्रेजेंट, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैटाइंस है ये नंबर में मिस हो जाएंगे और इनकी जगह दूसरे कैटाइंस आएंगे विद हायर चार्ज, क्योंकि Na2 पॉजिटिव में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, Na डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी. तो इन कंपाउंड के केस में दूसरा कोई मेटल एटम आएगा विद ग्रेटर चार्ज. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्शियम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फॉरेन मेटल आ रहा है, दैट इज वाई वी कॉल दिस डिफेक्ट एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इम्प्योरिटीज आ रही है यहाँ पे, यहाँ से भी अगर हम 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर दें तो हेयर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय Sr2 पॉजिटिव टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ये वाली साइड वेकेंट रह गई और यहाँ से ये दोनों गए ना, यहाँ पे एक ही स्ट्रॉन्शियम आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे एक ही स्ट्रॉन्शियम आया 2 की जगह पे, तो ये वाली साइड भी वेकेंट रह गई, यहाँ पे Cl नेगेटिव एंड यहाँ पे Cl नेगेटिव. सो दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. So impurity defect occurs due to missing of cation from its lattice site and presence of foreign cation having higher charge. More number of cations of lower charge are getting replaced by less number of foreign cations of higher charge, so as to maintain electrical neutrality. नेक्स्ट टॉपिक इज डोपिंग. हम क्या करते हैं, खुद इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं सॉलिड स्टेट में, सो एज टू इनहेंस इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें खुद इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे अगर हम NaCl में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम आइंस जो है सोडियम आइंस को रिप्लेस कर देंगे. सेम इज द केस विद कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl. तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल तो मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी, NaCl एंड SrCl2. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, एक एग्जाम्पल आ जाएगा NaCl एंड SrCl2. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl, सिल्वर क्लोराइड. तो यहाँ पे क्या होता है, जो है प्रॉपर्टीज इनहेंस होती हैं. दिस इज डोपिंग. डोपिंग में हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर रहे हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए. अभी हमने इससे पहले आयनिक के लिए पढ़ा. इन दिस वील बी डिस्कसिंग अबाउट कोवेलेंट सॉलिड्स. डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज़. हम कोवेलेंट सॉलिड्स की जब डोपिंग करते हैं, कोवेलेंट वाले कंपाउंड्स कौन से वाले बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉर्म. ग्रुप 14 एलिमेंट्स की हम डोपिंग करेंगे अब, या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से या तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज से. ग्रुप 14 एलिमेंट्स में कौन कौन से कंपाउंड्स हम यूज़ करें, ग्रुप 14 में कौन कौन से होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, टिन, और लास्ट में क्या होता था,
लेड। तो ये सारे होते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। इनमें हम सबसे ज़्यादा कौन से वाले लेते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके बाहर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो इनके बाहर 4 होंगे। अब ये सिलिकॉन जो है पूरा क्रिस्टल बनाएगा ऐसे, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इसके बाहर 4 होंगे। इधर हम इसकी डोपिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से। इसमें हम इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं, वी कॉल दैट एज फॉरेन एटम्स। वही इलेक्ट्रॉन, दे कैन बी ईदर इलेक्ट्रॉन रिच और दे कैन बी ईदर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए होते हैं? इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स वाली इम्प्योरिटीज डालनी है, लेकिन हम 4 की नहीं डालते, हम एक ज़्यादा या एक कम की डालते हैं। एक ज़्यादा जब डालेंगे दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट जिसमें 4 से इलेक्ट्रॉन कम होंगे वैलेंस शेल में, ये कौन से वाले होते हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे। और ग्रुप 15 में कौन से वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। हमारी कोशिश क्या रहती है कि इसके सिमिलर साइज वाला एटम ले। तो सिलिकॉन में अगर सिलिकॉन जो है एटम को हम रिमूव करके उसकी जगह कोई और एटम डाल रहे हैं तो इसके सिमिलर साइज वाला लेंगे। तो सिलिकॉन के लिए हम फॉस्फोरस या एल्यूमिनियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब जो इसके साइज में ऑलमोस्ट सिमिलर हो, सेम पीरियड वाले या 1-2 पीरियड का ही डिफरेंस रखते हैं हम। तो जब ग्रुप 14 में ये वाली इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस की तो जो सेमीकंडक्टर बनता है इस टाइम पे, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म्ड when group 14 elements are doped with electron rich impurity. Sorry, this is not p type, this is n type. n type semiconductor is formed। और जब ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ डोप करेंगे p type semiconductor is formed। ये हम आगे भी पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में। सो n type semiconductor कब बनता है? जब ग्रुप 14 की डोपिंग की है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से। और p type semiconductor कब बनता है? जब ग्रुप 14 एलिमेंट्स की डोपिंग की है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी से। यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो डोपिंग इज डन बाय ईदर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज और बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज। कौन हमारे पास है? ग्रुप 14 का एलिमेंट। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा। नाउ व्हाट इफ वी ऐड इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक? ग्रुप 15 का एलिमेंट इसमें डाल रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। आर्सेनिक के बाहर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 5। 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4, बाकी सब एज इट इज रहे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, वेयरएज अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज डालते जैसे कि एल्यूमिनियम, उस केस में 1 2 3 4, सिलिकॉन में रहे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एल्यूमिनियम के बाहर कितने होते हैं? ओनली 3। तो 1 2 3, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ होल, वेयर एज एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इज इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स, whereas in n-type semiconductor conductivity is increased due to presence of free electrons. Formula of nickel oxide with metal deficiency defect is existing at nickel 0.98 into oxygen. Crystal exists as Ni2 positive ions and Ni3 positive ion. We have to find the fraction of nickel existing as Ni2 positive ion. Let it be x. Total कितना है? 0.98. 0.98 minus x कितने हो जाएंगे? Nickel 3 positive ion का number. This is number of nickel 2 positive ions and this is number of nickel 3 positive ions. Now इस पर चार्ज कितना दिया है? x into 2 plus 0.98 minus x, ये वाले कितने दिए? 3 multiplied by 3 is equal to टोटल कितना दिया है इस पर चार्ज? इस पर चार्ज कितना है? +2 और इस पर चार्ज कितना है? -2। तो दोनों मिलकर टोटल चार्ज कितना बना रहे हैं? +2। 2 into x is 2x, 0.98 into 3, 98 into 3, 3 8 are 24, 3 9 are 27, 28 29, 2 के बाद पॉइंट लगेगा 2.94। 3 into x is 3x माइनस दिस इज +2। 2.94 यहाँ पे क्या है? प्लस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाले 1, साइन लगेगा बढ़ेगा -1।
दिस इज माइनस 0.94, दिस इज माइनस 1x, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.94। अब हमें बताना है ये निकल 2 पॉजिटिव आइंस का आ गया। अब हमें बताना है कि कितने निकल 2 पॉजिटिव आइंस जो हैं, ये फ्रैक्शन बताना है इसका। सो हम क्या करेंगे, निकल 2 पॉजिटिव आयन का फ्रैक्शन निकालना है कि कितने फ्रैक्शन टोटल जो है ये इसमें प्रेजेंट है। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, इसके कितने दिए 0.94 और टोटल आयंस कितने हैं 0.98। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 0.95 के अराउंड आ रहा है 0.957 विच इज 0.96। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट। सो हमने डिस्कस भी किया था, फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी। हमने फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा था ना। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो लेटिस साइड से आयन है वो कहाँ पे मूव करते हैं, इंटरस्टिशियल साइड पे। तो यहाँ पे डेंसिटी पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी वाला इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट। यस, क्योंकि यहाँ पे डिसलोकेट हो रहा है ना कैटायन लेटिस साइड से किस में जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइड में। सो इट इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन वीडियो। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन, Frankel defect is found in halides of alkaline metals. No, this is found in D block elements. D block elements में ये ज़्यादातर फाउंड होता है AgCl, AgI, AgBr, ZnS. Next is Schottky defect have no effect on density. No, Schottky defect में equal number of cations and anions are missing from lattice site, so density decreases. So here density is getting decreased. So D option is also not correct. So option will be option B. ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कलीन मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू। हमने सारे के सारे डिफेक्ट पढ़े, उसमें कलर किस में ऑब्जर्व हो रहा था, जब कौन सा डिफेक्ट आ रहा था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। जब एनाइन अपनी लेटिस साइड लीव कर देता है, लीविंग बिहाइंड एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स प्लेस, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये विजिबल रीजन से कलर एब्जॉर्ब करके कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेडिएट करता है। तो जैसे जैसे एफ सेंटर बढ़ेंगे वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कलर किसकी वजह से अपीयर होते हैं, ड्यू टू एफ सेंटर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर टू दिस। Schottky defect is observed when, हमने Schottky defect कब पढ़ा था, Schottky defect when equal number of cations and anions are missing from their lattice site, so as to maintain electrical neutrality, so density is getting decreased. ये कब ऑब्जर्व होता है, when there is small difference in size of cation and anion. cation जो होता है पेरेंट एटम से छोटा होता है, anion पेरेंट एटम से बड़ा होता है, लेकिन जब इन दोनों का साइज कंपैरेटिव है cation और anion का, उस केस में Schottky defect is observed. So first is density is increased, no, density is decreased. First option is not the correct answer. Unequal number are missing. No, equal number are missing. Anion leaves and occupies interstitial side. No, this is Frankel defect. Equal number of cation and anion are missing. Yes, D option will be the right answer to this. Ionic solid contain in their structure. Schottky defect जिनमें होता है, Schottky defect में equal number of cations and anions are missing from their lattice site. तो यहाँ पे cation की भी vacancies होंगी and anion की भी, और cation और anion equal number में miss होते हैं so as to maintain electrical neutrality. So equal number of cations and anions are missing to create vacancy. So option C will be the right answer. जितने cation निकलेंगे उतने ही anion भी निकलेंगे। विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। डेंसिटी Schottky डिफेक्ट में डिक्रीज होती है, येस, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, मास डिक्रीज होता है लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा, सो डेंसिटी डिक्रीजेज। NaCl इज इंसुलेटर, येस। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, येस। सिल्वर इज कंडक्टर, येस। क्वार्ट्ज इज पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, येस। C, Frankel defect is favored in those compound in which sizes of cation and anion are almost equal. No, Frankel defect is observed in those compound जहाँ पर कैटाइन और एनाइन का साइज जो है सिमिलर नहीं होता है। जहां पर कैटाइन और एनाइन का साइन सिमिलर होगा वहां पे Schottky डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। सो सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Fe, इसको एक्चुअली मिसप्रिंट है, ये ऐसे होगा Fe 0.98 एंड O, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, यस। यहाँ पे मेटल जो है कम है जबकि ऑक्सीजन 1 है और आयरन का फ्रैक्शन ओनली 0.98 है। सो डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट इज ऑप्शन सी। Which of the following elements silicon should be doped so as to give p-type semiconductor? हमने ये पढ़ा भी था, you can watch the complete lecture. ग्रुप 14 एलिमेंट्स को हम 2 impurities के साथ डोप करते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन रिच impurities, ग्रुप 15 so as to form n-type semiconductor. Second is with electron deficit impurities, that is group 13 elements so as to form p-type semiconductor. यहाँ पे p-type semiconductor बनाना है तो हमने ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के साथ इसको डोप करना पड़ेगा। सो विच इज गिवन इन ऑप्शन B, boron is given, so option B will be the right answer to this.
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन विल ऑकर। हमने ये पढ़ा भी था कि हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स को डोप करते हैं ईदर विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स और विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो हमें यहाँ पे पूछा है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हम उसके साथ डोप करेंगे यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ, तो विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। डोपिंग जर्मेनियम मेटल विद ए लिटिल ऑफ इंडियम और गैलियम वन गेट्स। अगर हमने जर्मेनियम मेटल को ग्रुप 14 एलिमेंट को ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ डोप किया है, वील बी गेटिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। और अगर हमने ग्रुप 14 को ग्रुप 13 के साथ डोप किया विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज, वील बी गेटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे कौन से दिए हैं, इंडियम एंड गैलियम विच बिलोंग टू ग्रुप 13, सो वील बी गेटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो ऑप्शन फर्स्ट will be the right answer to this. If NaCl is doped with 10 raised power -4 mole% of strontium chloride, concentration of cation vacancies will be। तो हमने स्ट्रॉन्शियम के साथ इसको डोप करेंगे, 2 Na पॉजिटिव जाता है, उसकी जगह एक ही स्ट्रॉन्शियम आता है, और एक स्ट्रॉन्शियम के आने पर एक कैटाइन वैकेंसी क्रिएट होती है, यानी जितने स्ट्रॉन्शियम उतनी ज़्यादा कैटाइन वैकेंसीज। तो यहाँ पे जितना मोल, यहाँ पे जितनी कैटाइन वैकेंसीज क्रिएट होंगी, या कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसीज is equal to number of strontium ions। जितने strontium ions आएंगे उतनी ही ज़्यादा कैटाइन वैकेंसीज क्रिएट होंगी, क्योंकि 2 गए और 2 की जगह सिर्फ एक ही आ रहा है, तो एक जगह खाली रह गई ना। तो कैटाइन वैकेंसीज कितनी हो जाएंगी, स्ट्रॉन्शियम आयंस कैसे निकलेंगे, इसका कितना मोल परसेंट दिया है, 10 raised to the power -4 मोल परसेंट। परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है, वील डिवाइड दिस बाय 100, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने आयंस होते हैं, 6.02 इंटू 10 raised to the power 23, इतने हो जाएंगे। तो आयंस, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हेयर बेसिस आर सेम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एडेड, 10 raised to the power 23 प्लस माइनस -4, यहाँ पे कितना है 6.02, और नीचे क्या है 10 raised to the power 2, दिस इज 6.02 इंटू 10 raised to the power प्लस माइनस 23 में से 4 निकाले कितने बचते हैं 19, साइन लगेगा बड़े का -19, यहाँ पे प्लस है, बेसिस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस माइनस इज हाउ मच, सॉरी यहाँ पे साइन बड़े का लगेगा ना, दिस इज प्लस 19, प्लस माइनस 19 में से 2 निकाले कितने बच रहे 17। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर टू दिस।